नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेता आजम खान की, जिन्हें आज भी कोई राहत नहीं मिल सकी। उनके केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब आजम खान को ईद जेल में ही मनानी पड़ेगी। इस बीच उनके और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। आजम खान की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह वो शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिले और सपा प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आजम खान लगातार पिछले कई महीनों से जेल में हैं और उनके समर्थक आरोप लगाते रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनकी अनदेखी की है। हालांकि अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते ये बयान जरूर दिया कि सपा आजम खान के साथ है, लेकिन उनके बयान के बाद भी हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे बात थी कि अखिलेश के करीबी ओम प्रकाश राजभर आजम खान से मिलेंगे, लेकिन अब शायद ईद के बाद ये मुलाकात हो। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आजम खान की नाराजगी क्या अखिलेश यादव की परेशानी को बढ़ा सकती है। इस बीच आजम खान का एक पुराना वीडियो शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। ये शिवपाल यादव ने आजम खान के ट्वीट को, एक पुरानी वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है। तो सवाल यही कि आजम खान की नाराजगी अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाएगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव के साथ गए। मायावती ने तो बाद में यहां तक कह डाला कि अगर मुस्लिम वोट सपा के बजाय बसपा को मिले होते तो बसपा ने बीजेपी को हरा दिया होता। तो क्या वाकई ये अखिलेश के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए इस सवाल पर चर्चा करने के लिए। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दीपक मिश्रा हैं, प्रवक्ता प्रसपा, और साथ ही शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा नाहिद जी, किस तरह से आप देखती है इस पूरे मामले को, कि क्या लगता है कि ये एक तरह से दूरी जो है अखिलेश में और आजम खान में ये बढ़ रही है? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी किस्म की कोई दूरी नहीं है माननीय आजम खान साहब के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में। समाजवादी पार्टी शुरू दिन से आजम खान साहब के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। और अगर आप बात करें माननीय आजम खान साहब की, तो उनके ऊपर तो बदले की भावना से जो है भाजपा सत्ताधारियों ने 102 फर्जी मुकदमों की छड़ी लगाई। अभी आप देखिए, अभी 2 ही दिन पहले माननीय चीफ जस्टिस माननीय रमन जी ने एक बड़े सम्मेलन में कहा कि जिम्मेदार अथॉरिटी के अपना काम ठीक से ना करने के चलते 66% मुकदमे होते हैं। सबसे बड़े मुकदमेबाज सरकार है। बहस का मामला नहीं है, जो उनकी टिप्पणी है वो इस बहस से कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है। हमें लगता है कि उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए इस मामले में। लेकिन नायक जी, सवाल ये कि आपने कहा कि पूरी तरह से साथ में हैं, लेकिन खबर यही थी कि एक प्रतिनिधिमंडल गया था, रविदास मल्होत्रा, अनुज मिश्रा गए थे, उनसे आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से नाराजगी वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं, और वहीं पर वो मिल लेते हैं शिवपाल यादव से, वो कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम से मिल लेते हैं। अखिलेश जी देखिए, किसी से अगर नहीं मिले तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कोई है, मैं उनका नाम ठीक से नहीं जानती, कोई आचार्य जी हैं, दाढ़ी वाले, शायद यहाँ से शायद एमपी का चुनाव भी लड़े थे, कुछ थोड़े बहुत वोट भी मिले थे उनको। तो अगर आप उनकी बात करें कि वो गए उनसे मिलने, तो सबसे पहले तो वो जब मिलकर बाहर आए, या शिवपाल जी भी जब मिलकर बाहर आए, अब जो आचार्य जी गए थे मिलने, तो वो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट गए थे मिलने। लेकिन जब वो मिलकर बाहर आए तो उन्होंने जो कहा कि माननीय आजम साहब ने समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कही। यही बात शिवपाल जी ने भी कही कि माननीय आजम साहब ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही। और आप ये भी देखिए कि माननीय आजम खान साहब के परिवार की तरफ से भी समाजवादी पार्टी नहीं, आप जो बात परिवार की बात ठीक है, परिवार की ओर से बात नहीं आई, लेकिन जो उनके प्रवक्ता है फसाद खान शानू, उनका बयान आया था कि अब लगता है कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आ रही है। अखिलेश जी, अब ये तो बात पुरानी हो गई, और माननीय आजम खान साहब के परिवार की तरफ से भी उनकी इस बात को ओके नहीं किया गया। आप ये भी तो देखिए, और ना ही उसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई बात की। ठीक है। अब आप ये समझिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी जो भूमिका बनाई जा रही है,
ये दरअसल भाजपा के द्वारा बनाई जा रही है। आप ये देखिए कि अभी जो चुनाव हुआ, एमएलए चुनाव हुआ, उसमें खाकी, खादी, धनबल और बाहुबल के गठजोड़ ने जो है बेईमानी से सत्ता तो हथिया ली। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके व्यक्तिगत वोट इतना है कि 38% वोट मान्य और भी लोग हैं, उनको भी बहस में शामिल कर लेते हैं। नाहिद जी, इस बात पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कौन है, क्या कारण है। लेकिन दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, शिवपाल यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता है। नाहिद जी, मैं आता हूं आपके पास, दीपक जी की बात सुन लेते हैं। दीपक जी, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि इसके पीछे भाजपा है, और अखिलेश यादव तो आप जानते हैं यहां तक कह चुके हैं कि अगर शिवपाल यादव को भाजपा में जाना है तो चले जाएं। तो अब ऐसे में क्या रिश्ता रह गया है, और आजम खान को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे दल का स्पष्ट मत है, जो हर एक प्रतिबद्ध समाजवादी का मत है। हम आजम साहब के साथ वाचिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। हम कोर्ट के किसी निर्णय पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति अगर निरुद्ध है तो उसके विरुद्ध एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने का प्रावधान दुनिया भर में रहा है। मंडेला जेल में थे, लड़ाई लड़ी, ऐसे ही सभी लोगों में मतलब लड़ाई लड़ी। और पहले भी जब समाजवादी मंडेला जी के साथ आपने आजम खान को लाके खड़ा किया है दीपक जी। देखिए, वो नहीं, हमने संदर्भ अलग अलग है, लेकिन खैर। और दूसरी सबसे बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी बहन लाली जी कह रही थी, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, अंशतः सहमत हूं। ये बताइए, आजम साहब के परिवार की तरफ से, आजम साहब की तरफ से कोई भी बयान, उनके जब साथी समाजवादी पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो कोई असहमति का भी स्वर नहीं आया। मौनम सुकृति लक्षणम, ये राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता कौटिल्य का कथन है। एक का भी स्वर नहीं आया। अरे बात असहमति तर्क है, आप अपने बारे में बोलिएगा, क्या जरूरी है बात काटना? नहीं काटना चाहिए, दूसरे की बात सुननी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप दोनों की बात हमने सुन ली है, इस पर सुन लेते हैं कि आखिर विश्लेषक क्या कहते हैं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद जी। शरद जी, आप बहुत अच्छे से सबकी राजनीति को समझते हैं अंदर बाहर से। आपने सुना होगा कि वो कह रही हैं कि इसके पीछे भाजपा है, जो ये पूरा सवाल उठाया जा रहा है कि आजम खान के साथ क्या अखिलेश की नाराजगी है, क्यों अखिलेश उनसे मुलाकात उनकी अखिलेश से नहीं हो पा रही है, उनकी पार्टी के लोगों से वो नहीं मिल रहे हैं। राजभर साहब को भेजने की बात है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईद के बाद शायद ये मुलाकात हो। तो ये जो रिश्ते हैं अखिलेश और आजम खान के, ये क्या बता रहे हैं? देखिए, वैसे तो हकीकत ये है अखिलेश की, ये दोनों जने जो कह रहे हैं, चाहे वो नाहिद हों चाहे दीपक हों, दोनों ने जो बातें कही, दोनों की बातों में थोड़ा थोड़ा दम है। लेकिन ये भी, क्योंकि ये इस बात में भी दम है कि इन सब चीजों से अखिलेश और आजम के डिफरेंसेस का फायदा देखिए किसको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जाहिर है कि बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी ऐसा, और बीजेपी का पूरा उद्देश्य यही लगता है, किसी तरह अखिलेश को कमजोर करना है। बिल्कुल, उन्होंने दीपक ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो है उनके, वो आजम खान के साथ हैं, वो भी कह रही हैं हम साथ हैं। ये सब जो दूसरे लोग जो कह रहे हैं, और कभी राजभर को भेजा जा रहा है, कभी रविदास मेहरोत्रा को भेजा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये सब करने का मौका कौन दे रहा है। ये सब करने का मौका तो अखिलेश यादव खुद दे रहे हैं ना। और अगर फसाद अली खान ने कहा, तो फसाद अली खान कोई हवा में तो बड़ी बात कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर अखिलेश नहीं जागते तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। अब क्या तकलीफ है, अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं जा सकते आजम खान के पास? ये जो प्रॉब्लम है सारी इस वजह से है। ये लारी जी, आपसे सवाल, जो सवाल शरद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अखिलेश जी खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? अखिलेश जी, देखिए, आप ये देखें कि जिस दिन से राजनीतिक बदले की भावना से, जिस दिन से माननीय आजम खान साहब पर सत्ता संरक्षण में 102 फर्जी मुकदमे खड़ी लगाई, उस दिन से, शुरू दिन से निरंतर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी माननीय आजम खान साहब और उनके परिवार के साथ खड़े। अनेकों बार रामपुर गए, धरना भी दिया, वहां पर साइकिल यात्रा भी निकाली, और आज भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो आज भी जाएंगे, और हमेशा से जाते रहे। इलेक्शन के दौरान भी गए, उसके बाद भी अब्दुल्ला आजम साहब भी मिलना है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया, आप ये समझे कि जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत वोट है 38% जो लगभग मिला उनका, और लगभग 17% वोट 2017 के मुकाबले बढ़ा। आप ये समझे कि राजनीतिक केंद्र बिंदु बन गए माननीय अखिलेश यादव जी। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। जब से हम चुनाव जरूर हार गए 10 मार्च से, लेकिन सैकड़ों टीवी डिबेट्स और
अखबारों वो में बात हर अलग जगह है, लेकिन केवल उसमें तो उनके मायावती ऊपर जी चर्चा कहती हो है रही कि अगर मुसलमानों ने वोट बसपा को दिया तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं आ पाती। मायावती जी ने ये बात कही है। लेकिन दीपक जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या ये बात सही है कि चाहे शिवपाल जी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम लोग मिलकर के एक अलग धारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ी करना चाहते हैं, और ये आरोप लगता है कि ये ऐसा करे ताकि इससे बीजेपी को फायदा मिले और अखिलेश कमजोर हो? देखिए, सोशलिस्ट मूवमेंट और समाजवादी पार्टी, जिसमें सभी लोग थे, जनेश्वर जी, कपिल देव सिंह जी, हम जैसे लोग थे, वह सामूहिक नेतृत्व के आधार पर भाजपा और कांग्रेस और बसपा का विकल्प बनती थी। आज वो सामूहिक नेतृत्व कहां है? आंतरिक लोकतंत्र कहां है? सही सवाल उठाया प्रधान जी ने कि कितना दूर है सीतापुर। आप जाइए, अगर प्रशासन नहीं मिलने देता अखिलेश जी को तो वहीं पे धरना दीजिए, हम लोग भी साथ देंगे। खुला खेल फर्रुखाबादी। समाजवादी कब से नरोवा कुंजरोवा में बोलने लगे? कब से किंतु परंतु में बोलने लगे? कौन रोक रहा है? चलिए। और क्या हल्ला बोल नेताजी ने नहीं किया था? ठीक है, न्याय प्रणाली की अपनी एक गति होती है, लेकिन जब हम राजनीतिक तौर तरीके से किसी के लिए खड़े होते हैं तो गति बढ़ जाती है, मुकदमों की सुनवाई जल्दी हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास 1 मिनट का ही समय बचा है। शरद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि एक अलग धारा बनाने की कोशिश हो रही है, शिवपाल अगर बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं तो वो आजम खान को साथ लेकर, राजभर को साथ लेकर के एक अलग मोर्चा बनाएंगे वहां पर, और इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये अखिलेश को कमजोर करने की कोशिश है? नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि मैं अखिलेश की बात से एग्री नहीं करता कि वो स्वयं जा नहीं सकते, उनका भी ईगो प्रॉब्लम है, और उनको शायद ये भी डरा दिया गया है कि वो किसी भी मुस्लिम लीडर की बात करेंगे तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। अखिलेश जी को ये समझने की जरूरत है कि इस प्रकार का वोटर जो अगर वो मुस्लिम की बात रेज करते हैं, उनको वोट नहीं डालेगा, ऐसा वोटर वैसे भी उनके साथ नहीं है। तो ये सोच करके टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आजम खान मुस्लिम फेस रहे हैं पार्टी का, और ये जो मकसद है, चाहे वो शिवपाल यादव हो चाहे कोई हो, वो बेनिफिट कराएंगे बीजेपी का। और कभी भी विभाजन होगा, सबका उद्देश्य ये रहा है भाजपा ने क्या नहीं किया, ओवैसी तक को लगा डाल दिया, मायावती भी टीम बी बन गई थी बीजेपी की। तो ये उनका पर्पस सर्व होता है इससे। और शिवपाल यादव का जिस तरह से वो पूरा वो रहा है, अखिलेश को अगर उनके ऊपर शक है, नहीं रिलाय करते हैं उनके ऊपर, तो उसमें क्या बुरी बात भाई, उनका अपना एस्टिमेशन है। और शिवपाल यादव के साथ बीजेपी का रोल जो है बड़ा सॉफ्ट रहा है जी, तो इससे शक होना लाजमी है। ठीक है, शुक्रिया आपका शरद जी इस तमाम जानकारी के लिए। नाहिद लारी खान, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बावजूद जो सियासत है वो लगातार चल रही है, और कूपर भी हमने ये सवाल पूछा था, इसके बाद जवाब आया है मेघना का। उन्होंने कहा क्या पार्टी से कोई आजम और अखिलेश के बीच समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल उन्होंने पूछा है। साथ ही स्निग्धा ने भी पूछा है, कहा है कि अखिलेश यादव आजम खान को पार्टी से निकालने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तो ये कू के जो यूजर्स हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आई है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद प्रशांत किशोर यानी पीके राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने का इशारा किया। उन्होंने बिहार से तैयारी भी शुरू कर दी है। ये पार्टी कब तक लॉन्च होगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी पीके पटना में है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। और प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया है। जैसे ही मैं बीते वर्षों को याद करता हूं तो लगता है कि अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर तरीके से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। और खबरों की खबर में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।